फिर भाई, आप अपने खुद के क्राइटेरिया में खरे नहीं उतरते फिर। मैं बिजनेस भाई को ये कहने आई थी और सारे मुसलमानों को, क्योंकि तुम लोगों के व्यूज तभी गिरेंगे जब कोई चलो मुसलमान ये लो मैंने उनको, ये आ गए बैक हाँ स्टेज में आ हाँ गए ये थे, बात मैंने है। मैंने बैठा दिया, सामने से सलाह दे दो। चलो ठीक है जी। बिजनेस भाई जी मैं अस्सलाम आप सुन वालेकुम रही। वालेकुम सलाम भाई। ये बहुत अरसे से मेरे साथ भी ये कर रहे हैं, 5-6 स्ट्रीम्स में ये ट्रैप करते हैं। उसके बाद ये लोग झूठ बोलते हैं, गालियां देते हैं, म्यूट करते हैं और अगले दिन शॉर्ट लगा देते हैं। और अब ये देखें कि हंसने का तरीका भी इन जानवरों का, इनके पास कोई नॉलेज नहीं है, ये सिर्फ पैसा कमाने का एक तरीका है। अच्छा सिद्धार्थ भाई, मैं ना साइमा को बस एक छोटी सी कहानी किस्सा सुनाना चाहता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन भाई आप भी सुनिएगा। साइमा जी बस मैं बस 10 सेकंड लूंगा। साइमा मैं बस 10 सेकंड लूंगा। सुनेगी तो नहीं सिद्धार्थ सुनेगी नहीं वो। भाई, मुझे बस 2 सेकंड। अरे वो नहीं सुनता तो क्वेश्चन सुनेगा ना। अच्छा साइमा सुनो, बैक स्टेज हो, सुन लो। तो सिद्धार्थ भाई मैं ये वाकया बताना चाहूंगा। आप बैक स्टेज हो, आपकी आवाज नहीं आ रही साइमा। मैं क्वेश्चन को आपको ये चीज सुना दूं कि सिद्धार्थ भाई, हमने ये वाकया कई बार सुना है कि अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बच्चा आता है, उसकी माँ उस बच्चे को लेके आती है और अल्लाह के नबी को फरमाती है, अल्लाह के नबी को फरमाते हैं कि मेरा बच्चा ना बहुत चीनी खाता है सिद्धार्थ भाई। तो अल्लाह के नबी को बोले कि मैं क्या करूं? तो वो उसकी माँ बोली कि आप मना कर दो, आप तो नबी हो, सुन लेगी। तो अल्लाह के नबी बोले कि तुम 13 दिन बाद आओ, फिर मैं उनको मना कर दूंगा। फिर 13 दिन बाद वो बच्चे को लेके आई जी और बिजनेस भाई आपको मेरी बात समझ। तो 13 दिन के बाद वो जी बच्चे जी को मैं लेके आई सिद्धार्थ भाई। अच्छा सुनो ये क्वेश्चन भाई सुनो। 13 दिन के बाद वो बच्चे को लेके अरे आई तो चमर्तु भाई जल्दी बोल, सुबह पनवेल निकलना है यार। हाँ तो वो बच्चे को नबी ने मना कर दिया, बच्चा ने चीनी खाना छोड़ दिया। तो उसके माँ ने पूछा आप तो ये 13 दिन पहले भी बोल सकते थे। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो चीज पे मैं खुद अमल नहीं करता, उसको अगर मैं बच्चे को हिदायत दूं तो उसका इफेक्ट नहीं होगा। मैं जब उस चीज पे अमल करूंगा तब इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे मुझे लगा इच्छा मृत्यु बोलेगा, नबी ने बोला मैं नहीं बताऊंगा, मुझे नहीं मजाक उड़ाना अपनी चीज का। अच्छा यार 1 मिनट बात सुनो समीर भाई, मुझे 2 मिनट जवाब देने दो। मैं सिर्फ 2 मिनट मुझे दे दो। बात सुने, ये गालियां देंगे, ये आपकी माँ बहन को ला के बीच में आपके ही मुंह से निकलवाएंगे और अगले दिन शॉर्ट में आपको ही बदनाम। हमारी बहन तो आप भी हो, तो जो भी हमारी माँ बहनों के बारे में कहना चाहती हूँ वो आपको दीजिए। हाँ समीर भाई मैं मुझे जवाब देने दो। अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दे। अरे यार चुप कर जाओ यार। मैं इतना से कह रहा हूँ बेसिकली देखिए इनकी ऑडियंस में 900 या 1000 बंदे बैठे हैं, ठीक है, इनकी वॉचिंग में। तो आपको क्या लगता है कि उसमें सारे नॉन मुस्लिम होंगे? उनमें हमारी तरह का कोई मुस्लिम ही बैठा होगा जिसको ये कंफ्यूज करते हैं और कहीं ना कहीं गुमराह कर देंगे? तो कहीं ना कहीं हमारी ड्यूटी बनती है कि यार अगर जितना इल्म है, जितना हम कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत तो इस्लाम की सच्चाई बताएं ना कि क्या चलो ये अगर गुमराह है समझता हूँ। मेरे भाई मैं भी यही सोच के ज्वाइन करती थी, लेकिन ये लोग म्यूट करते हैं, ये पॉइंट देने नहीं देते। ये जो समीर है ना, ये बहुत बड़ा चालाक आदमी है और झूठा आदमी है। ये झूठ बोल के आपको म्यूट कर देगा, ये आपको पॉइंट ही नहीं देगा। बड़ी आने वाली थी, बड़ी कंट्रोल करके झूठा बोला है आपको। हाँ कंट्रोल करके चालाक बोला, नहीं तो कुछ बड़ा बोलने वाली। हाँ, डिजर्व तो बड़ी करता है, डिजर्व तो बड़ी करता है। हाँ डिजर्व तो बड़ी करता है ना। तुम तीसरा फॉर्म लेके आए हो कि नहीं आए हो ये बताओ। छोड़े वो तो चलें, जो भी डिजर्व करता है, लेकिन आप तो मुसलमान खातून है, आपकी जबान तो कम से कम आपकी जबान तो साफ होनी चाहिए ना। मेरी जबान में आपको कुछ नजर नहीं आएगा। मैं 5-6 स्ट्रीम्स में आके गालियां इस समीर की खा चुकी हूँ, सिर्फ पॉइंट देने पे, क्योंकि जहाँ ये मैंने कभी गाली नहीं दी। निकालो ये खुद गालियां देती है भाई साहब, ये खुद गालियां देती है आकर के। अगर ये एक स्ट्रीम दिखा दे जहाँ मैंने इसको गालियां दी है तो मैं मान जाऊँ। नहीं अली भाई आप भी बोलिए कि आधी अकल इनको किसने कहा, हमने क्या, अल्लाह ने? अली भाई इसकी सब पुरानी स्ट्रीम्स में गालियां भरी हुई हैं मेरे खिलाफ और लोगों के खिलाफ, और मेरी एक भी गाली नहीं है, क्योंकि सब एक्स मुस्लिम जितने भी कमेंट्स में भी बैठे उन्हें भी पता है मैं गाली नहीं देती। और बिजनेस भाई बस पर्सनल अटैक करती है मेरे माँ बाप पर, मेरे भाई बहनों पर पर्सनल अटैक करती है बस। मैंने ये कहा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें थप्पड़ मारा होता तो अब तुम गुमराही में ना पड़े होते। ये पर्सनल अटैक नहीं है। अच्छा सुनो, अच्छा अली भाई, अगर इनको हमने ये वैसे गलत बात है ना, आर्गुमेंट के बीच में इस तरह पर्सनल बातें बोलना जो है ना, ये गलत बात कहलाती है। इस तरह एक नहीं अली भाई वो कह रही है माँ बाप को कुछ बोलूं ना, आप मेरे माँ बाप को कुछ बोलें, और इस तरह डिस्कशन अच्छे तरीके से चल सकती है। अली भाई सुने ना, अली भाई अली भाई अरे भाई एक सेकंड रुक जाओ। अली भाई ये कह रही है कि हमने इनको गालियां दी है। अगर हमने इनको आधी अकल कहा कि तुम्हारे नबी ने, तुम्हारे खुदा ने तुमको आधी अकल कहा है, और हमने इसको औरत कहा, औरत, तो भाई साहब हमने क्या गलत कहा? बस गलती हमारी से ये हो गई कि हमने इनको आधी अकल कहने के बाद जब औरत कहा, और वो हदीस का जिक्र किया सही बुखारी 304 का, जिसमें अल्लाह के नबी कहते हैं कि औरतों की जमात, तो हमने इनको औरत का जो एक्चुअल मीनिंग है, जो औरा से निकला है, हमने बस वो बता दिया। तो इसको लगता है कि हमने गाली दी। तो अगर ये गाली इसको दी गई है तो भाई ये हमने नहीं दी है, इसके नबी ने दी है।
इसमें हमारा क्या कसूर है अली भाई, ये बताओ आप। ये अली जी अभी भी मुझे म्यूट कर रहे हैं। आप बाकी सारी पुरानी वीडियोस इसके निकाल के देख लें, इसने मुझे जो जो गालियां दी हैं, कौन सच है अरे कौन यार झूठा ठीक है यार, विक्टिम कार्ड करना बंद करो। अगर तुम्हें टॉपिक पे बात करनी है करो, नहीं तो जाओ। मैंने सबूत दे, तुम्हें मैसेज दे दिया ना अपने भाई को, जिसको मैसेज देने आई थी क्वेश्चन भाई को, उनको आपने मैसेज दे दिया, उन्होंने आपको जवाब भी दे दिया। हमारा प्लेटफॉर्म तुम्हारे पर्सनल डिस्कशन के लिए नहीं है साइमा। अगर तुमको टॉपिक पे बात करना है तो तुम कर लो, नहीं करना है तो भाई जाओ, प्लीज आर मत करो यहाँ। मैं एक अच्छा, दफा ये सिचुएशन साइमा जी मैं आपको बताता हूँ, ये सिचुएशन जो है ना, मैं ये किसी की साइड नहीं ले रहा, लेकिन ना ये मैंने सिचुएशन देखी है मजहबी लोगों की तरफ से कि वो ये आर्गुमेंट जो है ना, माँ बाप वाला, बहन वाला, माँ वाला, कि अच्छा तुम तो एथियस्ट हो, तुम तो अपनी बहन के साथ सो जाते होगे, ये मैंने ना मजहबी लोगों की साइड से देखा है आर्गुमेंट। ये हम सुनते हैं, और ये समीर ने कहा कि तुम लोगों में तो भाइयों में भी होता है। ये आप इसकी पुरानी स्ट्रीम उठा के देख लें। नहीं, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हैं। जब मैं मैंने समझ रहा कहा, हूँ। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, कजन मैरिज करते हो तुम लोग, वो बहन भाई होते हैं हमारे लिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो फिर इसलिए कहते हैं कि अपनी जबान खोलते हुए ना थोड़ा उस पे ताला लगा के रखना चाहिए, क्योंकि वही सेम बात अगला बंदा उठ के आपके मजहब को बोल सकता है, तो अगर फिर आप वो पुरानी बर्दाश्त नहीं वीडियोस होगी। देखें, आप पुरानी सब वीडियोस इसकी देखें, आपको मेरा भी मैंने पता चल देखी है, जाएगा। मैंने देखी है, मैं कोई आज से नहीं जानता इसको, मैं 5 साल से जानता हूँ इसको। मेरे से रिलेटेड, और मेरी एक भी आप गाली या आपके भगवानों को गाली निकाल के दिखा दें तो मैं आपको मान जाऊंगी। मैंने आज तक नहीं दी, नहीं क्योंकि चलें, ये मेरा आपकी मजहब अच्छी मुझे ये बात है, इजाजत नहीं ये देता। आपकी चलें अच्छी बात है कि आपने पलट के मेरा भगवानों को या रिलीजन किसी मुझे के ये खुदा को इजाजत गाली नहीं नहीं दी। देता। हाँ, हम मुसलमान यहाँ पे जलील होने नहीं आते कि हमें यहाँ पे ऊपर बुलाओ और हम अपने दीन के बारे में कोई बात करना शुरू करें तो हमें जलील किया जाए। साइमा जी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके पास नॉलेज हो और आप जलील हो जाए? जलील इंसान उसी वक्त होगा जब उसके पास नॉलेज नहीं होगी। मैं बताती हूँ। जब हम कोई रेफरेंस पेश करते हैं तो ये कहते हैं हो आधी अकल, इसको तो ये भी नहीं पता, और ये बात को ट्विस्ट कर देता है जहाँ पे ये स्पीचलेस होने लगता है और टॉपिक चेंज कर देता है। कहता है अच्छा ये तो बात ही नहीं थी, ये तो दूसरी अच्छा बात थी। चलें, छोड़े ना पुरानी बातों को भूल के हम आज के टॉपिक पे पुरानी बात बातों की करते हैं, बात छोड़े, नहीं, दफा मैं करें। इस आदमी के चैनल पे ना आऊंगी जो इसने मुझे सुबह गालियां दी हैं, और मैं बिजनेस भाई को कहने आई थी ना मुझे इससे बात करनी है। ये हर ये स्ट्रीम बहुत में ये बोल घटिया। के जाते हैं मैं नहीं आऊंगी भाई, फिर भी नहीं क्या नहीं साइमा आऊंगी, जी, मैंने अच्छा देखिए, नहीं मैंने तो आऊंगी। अभी तक गाली नहीं सुनी। हम आज के टॉपिक पे तो बात कर सकते हैं ना, जो हुआ पहले हुआ, दफा करें, आज नया दिन मैंने है। आपको आज पहली दफा यहाँ पे देखा है। ये इक्शिया मृत्यु जो सेक्रेटरी है इसका, और ये दोनों मिलके जो सेक्रेटरी जलील करते हैं औरत को। भाई मैं फैक्ट्री बन गया। यार उस बेचारे को कोई सैलरी थोड़ी मिलती है यार, वो सेक्रेटरी वैसे अरे तो मिलता है नहीं। भाई, मैं मिलता वो है बीच में बोल बोल के जो अरे अच्छा जलील मिर्च भाई, आप म्यूट कर लो, हम दोनों बोलेंगे नहीं, अली भाई को बात करना है जी। नहीं, मैं कह मुझे रहा हूँ साइमा जी, जो हुआ सो हुआ, उसको छोड़ें। कल का दिन कल का था, आज का दिन है। हम आज के टॉपिक पे बात कर लेते हैं। अभी तो बंदे की गालियां नेचर नहीं चल पता रही चल हैं। गई ना। एक बंदे ने अगर काटना है और भौंकना है तो फिर बंदा उससे दूर रहे। अरे और मैं यार सुबह साइमा जी देखें, फिर आप इस तरह की जबान बात करेंगी तो फिर तो ये गलत बात है ना, आप फिर तो। मेरी सुबह की लाइव इसकी देखें, इसने क्या कुछ बोला है मुझे सुबह अच्छा, की लाइव मैं आप सॉरी देखें। कहता हूँ, मैं उनकी साइड से सॉरी कहता हूँ। आपको अगर कोई बात उनकी बुरी लगी हो तो मैं अल्फाज वापस लेता हूँ उनकी तरफ से, ठीक है। मुझे आज के टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे शायद कोई मुशरिकीन की कोई बात हो रही थी, पता नहीं क्या टॉपिक है, मुझे ये भी नहीं पता। तो सवाल ये है साइमा जी कि अल्लाह ताला का मतलब, अगर मुसलमानों के जो अक्सरियत है उसका मानना ये है कि हजरत आदम मुसलमान थे, तो उनकी औलादें भी मुसलमान होनी चाहिए थी। ये मुशरिक कहाँ से आ गए बीच में? हजरत आदम को अल्लाह ने मुसलमान ही पैदा किया था, और शुरू में सब लोग मुसलमान ही थे और अल्लाह की ही इबादत कर देते थे। लेकिन जैसे आप एक्स मुस्लिम्स के दिमाग में फतूर आ गया कि अल्लाह के अलावा कोई और चीज़ भी है, इसी तरह लोगों ने पहले सूरज को, चांद को पूजना शुरू किया। कुछ लोगों ने कुछ इमेजेस बना के पूजने शुरू किए जो उनके नेक लोग थे। इस तरह से ये इस्लाम के अगेंस्ट जाने का रुझान पैदा हुआ। मजहब एक ही है जो इस्लाम है, और शुरू में सब अल्लाह को ही पूजते थे, लेकिन इंसान का दिमाग है ना, फतूर की तरफ भी जाता है, अच्छाई की तरफ भी जाता है। ये असल में पॉइंट था। ठीक है, तो साइमा जी, क्या आपको लगता है कि ये फतूर की तरफ जाना और कुफर की तरफ जाना सबसे पहले ही हजरत आदम की जानिब से हुआ था? किस तरह? अल्लाह ताला की बात ना मान के और शैतान की बात मान के। उन्होंने गलती की थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि अल्लाह नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कुफर एंड गलती। गलतियां हम सब मुसलमान करते हैं, सब इंसान करते हैं, उसमें माफी है, लेकिन उन्होंने कुफर नहीं किया था, गलती ठीक की है, थी उन्होंने, कुफर नहीं ठीक है। किया था। जी तो जो जी। अल्लाह के हुक्म के अगेंस्ट गलती कहलाए करे, मतलब अल्लाह के हुक्म के अगेंस्ट जो बंदा जाए, जो भी जाए, चाहे वो नबी हो चाहे वो आम इंसान हो, तो वो आपके नजदीक काफिर नहीं है। इट्स ओके, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी हो जाती है। इट इज अ वेरी ऑब्वियस थिंग, हाउ कैन यू नॉट नो अबाउट इट कि कुफर अलग है और गलती और गुनाह अलग है। ठीक है, अल्लाह ताला मतलब गलती होती है कि मुझे पता चली कोई बात मैंने नहीं मानी, लेकिन अल्लाह डायरेक्ट मुझे कोई बात कह रहा है और मैं वो ना मानूं। मेरे नो ख्याल से शैतान ने भी तो यही किया था। शैतान ने भी यही किया था कि अल्लाह की बात नहीं मानी थी। आदम ने भी यही किया, अल्लाह की बात नहीं मानी। देखें कुफर, और उसका मैंने आपको शैतान ने भी कभी इनकार तो नहीं किया ना कि अल्लाह नहीं है।
उसने लेकिन नहीं किया उसकी होगा, गलती मैं उसकी मानता हूँ, गलती हाँ। उसकी गलती लेकिन कुफर, आदम की गलती। लेकिन ये अल्लाह की मर्जी है ना कि अल्लाह जिसको जो चाहे सजा दे, किसी को कुफर पे दे और किसी को, आप जैसे भी तो हैं समीर जैसे, जिनको कुफर पे बख्शा हुआ है, खिला रहा है, पिला रहा है, अच्छे व्यूज दे रहा है, कमा रहा है, वो इससे ये नहीं नजर आता इसको? इसका मतलब अल्लाह ये की हुआ मर्जी कि है। कुफर से अल्लाह ताला को कोई प्रॉब्लम नहीं है, होती तो अल्लाह ताला इतना होने ही ना देता। कुफर से अल्लाह को इसलिए प्रॉब्लम है कि कुफर का नतीजा आखिरत के दिन निकलेगा। दुनिया में अगर आप अमीर हो, आपके पास औलादें हैं, तो फिरौन के पास भी थी। बेहतरीन बात, जी। जबरदस्त बात की साइमा आपने। मैं भी यही समझा रहा हूँ मुसलमानों को कि कोई अगर काफिर है, उसके कुफर का बदला क़यामत वाले दिन उसे मिल बिल्कुल, जाएगा। मैं हमें और वही आपको कहता हूँ। चौधरी बनने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो बन भी नहीं रहे। आप मुझे एक बात बताएं, चले साइमा जी, हमारी, अगर बात यहाँ तक पहुंची गई है तो मैं आपसे एक लिटमस पेपर क्वेश्चन कर लेता हूँ। आप गुजर रही हैं एक गली से, रात की अंधेरी गली है और वहां पे एक पतला मैंने दुबला सा आपके लड़का सवालों खड़ा का हुआ है। जवाब दे दिया, अब आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे। आपने सुने मुझसे तो 3-4 आखिरी सवाल सवाल पूछे। ले लें, एक आखिरी से। आपने नहीं, इतनी अमन की क्योंकि बात की, आप लोग आपने ना, इतनी पीसफुल बात की, सुने मैं साइमा जी, पीसफुली आपने इतनी करती हूँ। पीसफुल बात की, आपने इतनी अमन की बात की, आप और आप सवाल मुझे अच्छी पूछने में लगी बहुत आपकी तेज बातें, होते आपकी हैं। बड़ी अमन वाली बातें आपकी, कि भाई लेकिन हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, काफिर जो कर रहे हैं अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उन्हें सजा दे देगा। बड़ी इससे आगे चलते हैं। अब एक और सवाल, मेरा लिटमस क्वेश्चन रह गया है, वो ये कि आप एक पतली गली से मुझे गुजर आपसे रही हैं, पूछना है। काली अंधेरी पतली गली है, वहां पे एक पतला दुबला सुक्का सा लड़का खड़ा हुआ है, और आप गुजर रही हैं और आपको आवाज देता है, ओ साइमा। आप पीछे पलट के देखती हैं और वो कुरान को आग लगा देता है। आपका क्या रद्द अमल होगा? मुझे बार बार म्यूट किया जा रहा है, पूछे इनसे नमूनों से। आप सवाल नहीं सुन रही थी ना? सवाल सुना आपने? जी मुझे बताएं आप। जी, कुरान, क्या कुरान जलाया जा रहा है? अच्छा। नहीं नहीं, आप गुजर रही हैं, सिर्फ आप हैं और वो पतला सा लड़का है उस गली में, रात की अंधेरी गली है, वो आपको आवाज देता है, ओ साइमा। आप जैसे ही पीछे पलट के देखती हैं, वो कुरान को आग लगा देता है। आपका ठीक है, क्या रद्द अमल होगा? मैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम और अकॉर्डिंग टू हदीस ही इसका रिप्लाई दूंगी कि जो मुझे एज अ मुस्लिम करना चाहिए उस वक्त। पहली दीजिए बात, रिप्लाई, दीजिए रिप्लाई दीजिए। दे रही हूँ एंड दिस विल बी माय लास्ट आंसर। उसके बाद आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। जी जी बिल्कुल। मैं अव्वल तो मेरा जो है वो पेशेंस लेवल इस बात को गवारा नहीं करेगा। मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसको रोक सकूं जलाने से। अगर वो में बाज नहीं आता तो वो अल्लाह का और उसका मामला है, अल्लाह जाने और वो जाने। मेरा उस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बुराई को रोकने की कोशिश करूंगी, बट इफ आई एम अनसक्सेसफुल इन दैट, तो फिर अल्लाह जाने या वो जाने, जिसका ये तो दो कलाम है। बातें हो गई, ये तो ये दो दो बातें कैसे हो गई होगी? साइमा जी, ये जो तो मेरे दो पास बातें हो गई। आपको अगर 2 लग रही हैं, 4 लग रही हैं, इसमें मेरा क्योंकि प्रॉब्लम देखिए, नहीं है। अल्लाह का मामला है, अल्लाह का मामला तो उस वक्त भी है, आपके पहली दफा रोकने से पहले भी अल्लाह का मामला ही है। पहली दफा भी ना रोकें, वो तो अल्लाह का मामला है ही। देखें, अल्लाह ने इंसान को ये कहा है कि अगर तुम बुराई होते देखो तो उसको अपने हाथ से, जबान से रोकने की कोशिश करो। अगर नहीं रोकी जाती तो उसको दिल में बुरा समझो। तो ये इन तो द नहीं कहा फर्स्ट अल्लाह ने, अटेम्प्ट, कहाँ कहा है अल्लाह ने ये? मैं आपको वर्ड्स बता दूंगी, वेट करें। अब आप बातों में उलझाए जाएं, एक सवाल के 100 सवाल निकालें। नहीं नहीं, मैं मैं आपको ये कह रहा था वर्ड्स कि आप कुरान के बारे में कुछ कह रही हैं, तो जरा हमें पता चले कि मैं कुरान में मैं कहाँ है ये। कुरानिक मैं कुरानिक वर्ड्स आपको बताती हूँ, जिसमें ये कहा है कि अगर तुम बुराई होते देखो तो उसको अपने हाथ से और जबान से रोकने की कोशिश करो, वरना दिल में बुरा सोचो। तो मेरा पहला स्टेप यही होगा कि मैं उसको रोकने की कोशिश करूं, वरना अल्लाह उसको खुद देख लेगा। अच्छा, बात सिंपल। इनकी ठीक है अली भाई, लेकिन ये मैं इनकी जानकारी के लिए कह दूं कि ये कुरान की कोई वर्स नहीं है, ये ये हदीस मोहम्मद है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। वो तो कुरान की मुझे भी वर्स में पता ये है, नहीं है। वो तो मुझे भी पता है, मैं कह रहा हूँ कुरान में कहाँ है ये। असल में हम लोग ना रेफरेंसेस से रट्टा नहीं लगाते। हमने कुरान और हदीस दोनों पढ़ा है, तो हमें दोनों का मफहूम तो पता होता हमें है। कैसे रट्टा लगा? आपको लगा है हमने लेकिन रट्टा लगाया हुआ है? नहीं, हमें कैसे? लेकिन अब आपके मैं मुंह से बताती हूँ अभी ये ना, लफ्ज, आपके मुंह से अभी ओके, ये सेंटेंस निकला था कि हमने पकड़ लिया कुरान का नहीं है भाई। कुरान, हम लोग कुरान और हदीस को मिक्स करके रेफरेंसेस देते हैं। वाई जब वाई एक बात वाई सुनो, मेरी बात वाई सुनो। वाई हमें कि हमें एक्स मुस्लिम्स के चैनल में जाके रेफरेंस नंबर दे दे के उनके रट्टे लगाए हुए नहीं टेस्ट नहीं, देना लेकिन जब आप अल्लाह के नाम पे कोई बात बोलते हो तो आपने झूठ बोला अल्लाह के नाम पे ना। है। जी, तो मैं ये तो कुरान में झूठ भी, हुआ अल्लाह के मैं, नाम पे, कि आप कह रही हो कि अल्लाह ने कोई बात बोली है और वो अल्लाह ने बोली ही नहीं है। तो तो झूठ हुआ अल्लाह अगर के नाम पे। जो हदीस है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो भी तो अल्लाह के हुक्म से ही बोली गई है ना। अल्लाह ने अपना कलाम ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए आर भी यू श्योर? कहलाया है। सारी हदीसें, सारी सही हदीसें अल्लाह की तरफ, अल्लाह के जो बोली गई हैं अल्लाह की तरफ से बोली गई। आर यू श्योर? मोस्ट मैं ऑफ रखूं देम, फिर 3-4 हदीसें मोस्ट ऑफ सामने देम, आपके? मोस्ट मैं ऑफ उस तरफ देम, जाना नहीं चाह रहा, मैं हदीसों की तरफ मोस्ट जाना ऑफ नहीं चाह देम, रहा, लेकिन मोस्ट मैं ऑफ रखूं देम, फिर 3-4 हदीसें सामने। मोस्ट ऑफ देम। लेकिन मैं कुरान में भी देखती हूँ ये कि कैसे ये वही बात, ये कहाँ से फैसला किया आपने कि मोस्ट ऑफ देम? जो हमने बुक्स पढ़ी हैं वहां से फैसला किया है। कौन सी बुक्स पढ़ी है मुझे आप बताएं? जो मेरे पास मुंतखब अहादीस की किताब है घर में, कौन 2 सी बताएं, किताबें मुझे हैं। बताएं कौन सी किताब है आपके पास हदीस की? ये सवाल बढ़ते जा रहे हैं ना, यही आप लोग करते हैं। सुलेमान कांधलवी की बुक्स है मुंतखब अहादीस की। एक बिखरे मोती की बुक है, सलमान उसके बाद कांथलदी कौन है ये?
जी, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता बट चलेगा। इसकी वैल्यू क्या है कौन ये? वो आप गूगल पे ही आपको उसकी अली ऑथेंटिसिटी भाई, अली भाई मैं यार बता मुझे देता हूँ, अली भाई मैं बता देता हूँ, अस्तगफुरुल्लाह, मुंतखब हदीस कहाँ से आती ये है। मुसलमानों का ईमान कहाँ पहुंच गया भाई? ये मुसलमान आप रह सुने गए ना नहीं अली लोग। भाई, अली भाई आपको और मजा आएगा। एक सेंटेंस अपने सुने, ईमान एक की फिक्र सेंटेंस सुने। करें। साइमा एक आप सेकंड, साइमा आप ओ नहीं नहीं बता पा भाई, रही, मैं बता रहा मैं काफिर होके आपसे अच्छा ईमान रखता हूँ कुरान के ऊपर। वो आपकी खुशफहमी है। हूँ। अली मुझे भाई आपकी बातों से मुंतखब पता, हदीस आप जो अल्लाह के है ऊपर वो, आप अल्लाह के ऊपर झूठ बांध रही हैं। अल्लाह मैंने ने ये कहा, जो ये कहा, ये कहा, सवाल और कुरान में के है नहीं वो बात। जवाब तो अल्लाह देने ने कहाँ थे से कहा जब एक वो चीज दे कुरान में दिए। नहीं है? तो अल्लाह ने कहाँ से अल्लाह कहा? ने नहीं, जो मैंने जो जवाब देने थे वो दे दिए। अगर वो बात अल्लाह से नहीं थी तो वो हदीस में है कि आप जबान से रोको और हाथ से रोको। तो इसमें कौन सा इतना फर्क हो गया? ये तो नहीं मैंने कह दिया कि किसी काफिर ने आके ये बात कही है। पता नहीं तुम लोग गोल गोल जलेबियां कैसे बना लेते हो। बहरहाल अल्लाह ने नहीं की ये बात। अल्लाह ने कही होती तो कुरान में मैं होती। अभी कुरान में से भी देखती हूँ, कुरान में अगर कोई रेफरेंस है नहीं, नहीं, कुरान हदीस में में तो ऐसी कोई बात कंफर्म है नहीं ही, है। आपने कर नहीं, दिया। कुरान में ऐसी कोई बात नहीं है। हम सारे नहीं, पढ़ के जो बैठे हैं बात इधर। आपके जवाब थे वो मैंने दे अच्छा दिए। अलीशा भाई, मुझे आपको साइमा एक satisfy नहीं सेकंड, करना था। साइमा एक सेकंड, साइमा एक सेकंड रुको। अली भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। अली भाई ये जिस किताब का हवाला दे रही है मुंतखब हदीस, वो मौलाना यूसुफ कांदलवी ने लिखी है, और इसका जो तर्जुमा है उर्दू में वो मौलाना साद ने किया है। और ये साद रिजवी। तबलीगी जमात, मौलाना नहीं, अच्छा मौलाना अच्छा साद अच्छा अच्छा। कांदलवी, ये तबलीगी जमात की सबसे इंपॉर्टेंट किताब है फजाइल अमाल और फजाइल सदकात के बाद। लेकिन आप ये देखिए कि इस किताब के अंदर जो अहादीसें नकल की गई है ना मुंतखब हदीस के अंदर, उसमें से 80% अहादीसों का हवाला ही नहीं लिखा गया। और एक और मजेदार बात आपको बता दूं कि वो बूढ़ी की कहानी जो कूड़ा डालती है, और वो बूढ़ी की कहानी जो अपना सामान उठा करके मक्का से मदीना से कूच करती है, ये कह करके कि यहाँ पर एक जादूगर मोहम्मद आ गया है, और उसकी बातें से जो है इंसान जो है वो ब्रेन वॉश हो जाता है, तब्दील हो जाता है, ये कह करके जो वो वहां से हिजरत करती है बूढ़ी, और वो जो कूड़ा डालती है, ये दोनों के वाकयात जो है उस मुंतखब हदीस की किताब के अंदर लिखे हुए, वो भी बिना सनद के, बगैर किसी हवाले के। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मोतबर और कितनी ऑथेंटिक किताब है वो, जिसका हवाला भी दे रही है। मैं जी अली। यहाँ सही बुखारी सही मुस्लिम को डस्टबिन में डाल के बैठा हूँ। आप मुझे पता नहीं कौन सी मुंतखब हदीस की किताब ला के दे रही हैं। हद हो गई है। मैं यहाँ सही मुस्लिम सही बुखारी के खिलाफ मुहिम पे हूँ, और आप किधर ये छोटी छोटी किताबों पे पढ़ के मुझे बता रही हैं यार। बिल्कुल। और अच्छा, मैंने हमारे उनको साथ नहीं ना हटाया, बहुत सारे वो खुद चली गई है, वो खुद चली बहुत गई, सारे ठीक है, मैंने नहीं हटाया। हमारे मोमिन भाई जुड़े हैं, उनसे थोड़ा बात और करते हैं। साइमा अब आप क्यों चली गई? अभी तो किसी ने कोई गाली भी नहीं दी, कुछ भी नहीं हुआ अभी तो। अभी क्यों आ चली गई, गई आप? आ गई है। आपके 6 जी। सवालों के जवाब मैंने दे दिए। सूरत आले इमरान की आयत नंबर 10 में है, जिसमें बुराई से रोकने का कहा गया है। तो बुराई से रोकना कुरान में साइमा आपकी आवाज नहीं आ रही है। जो 4 सवाल इन साहब के थे वो उन सवालों के जवाब मैंने दे दिए। और सूरत आले इमरान की आयत नंबर 10 में बुराई से रोकने का मुसलमानों को कहा गया है। हदीस में दूसरे तरीके से कहा गया है कि हाथ से रोको, जबान से रोको। आप निकाल दें सूरत आले इमरान की आयत नंबर 10। अभी उसमें कोई और झोल निकालने गई है, क्योंकि नेगेटिविटी तो इन्होंने ढूंढनी है, क्योंकि दीन की तो भाई झोल उस आयत के अंदर 3 दर्जे नहीं बताए गए ना ईमान के, जो आप यार बता रही एक थी। सेकंड यार, ये आयत मैं ये निकालो कह 10 रही हूँ नंबर, ये 10 नंबर आयत बुराई निकालो यार सूरह आल इमरान की। मैं ये कह रही हूँ जी बुराई से रोकना, तो कुरान को जलते हुए अगर देखूंगी तो अभी हम बुराई से देख लेते हैं रोकूंगी। कितनी बुराई से रोकने की अरे बात हुई है आयत उधर। देखेंगे निकाल ना, के। हम इस आयत को देखेंगे। निकालिए सिद्धार्थ भाई। जी, और तुम्हारे 4 सवाल पूरे हो चुके ये हैं मेरे मिस्टर ख्याल से ए। वही आयत होगी ना, कुंतुम खैरुम उम्मती उखरिजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफ। एक बार चेक कर लेता हूँ वही है क्या। नेकी का हुक्म और बुराई से रोकने वाली। हाँ जी, वो निकाल रहा हूँ मैं। वो 3 की 10 नहीं है फिर, या तो आपने नंबर गलत बताया है। 110। इतना जल्दी हाँ वही है, किताब वही है, वही है अली भाई, वही है, कुंतुम खैरुम उम्मती उखरिजत लिन्नास हाँ तो तामरूना बिल ये मारूफ। 10 नंबर नहीं है ना, यही मैं कह रहा हूँ। 110 है वो। हाँ 110 है, 110 ही इन्होंने 10 बोला नंबर मैंने, बताई है। 110 ही बोला मैंने, 110 ही बोला हाँ मैंने। 110 ही बोला था उन्होंने अली भाई। अच्छा ठीक है, सॉरी ये आ सॉरी। गई, ये आ गई। जी, तो इसमें भी दर्जे नहीं बताए गए, और इसमें भी ये कहा जा रहा है कुंतुम खैरुम उम्मती उखरिजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तामरूना बिल्लाह। और तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए पैदा की गई हो, कि तुम उनको नेक बातों का हुक्म करते हो और बुरी बातों से रोकते हो। जी, तो बस मेरा पॉइंट क्लियर हो गया है। अगर अकल वाले लोगों के दिमाग में आ गया, जिनको नहीं अच्छा समझना सहीमा, उन्हें तुम ना समझे। तबलीगी जमात से ताल्लुक रखती हो ना, सच्ची बताना। बुराई फीमेल्स तबलीगी जमात से ताल्लुक नहीं रखती, तो मैं इतना भी रखती हैं, नॉलेज हमारे यहाँ बहुत, अरे हमारे यहाँ बहुत सारी जो है ना फीमेल जाती हैं जमात के अंदर, तो बिल्कुल जाती हैं। हमारे इधर पाकिस्तान में बहुत पहले ये होता था, लेकिन अब काफी सालों से फीमेल्स को अलाउ नहीं किया जाता तबलीगी हाँ जमात वो में अब जाना। तब्दील कर दे वो एक अलग चीज है, लेकिन आप ये नहीं कह मेरा सकते कि फीमेल ताल्लुक मेरा नहीं रखती। आप मेरा पाकिस्तान से हैं? मिस्टर ए, आपको जवाब मिल गया। दूसरी बात, मेरा जितना अली भी शाह है उनका नॉलेज है। नाम, ए नहीं है उनका नाम, अली शाह है। अलीशा इज अ फीमेल नेम हियर इन पाकिस्तान।
अली वो भी भाई पाकिस्तान से ही है, वो भी अली पाकिस्तान भाई से ही है। साइमा तुम्हारी गलतफहमियां बहुत हैं। नहीं, पाकिस्तान में लड़कियों का ही होता है। मैंने कॉलेज में रही हैं, स्कूल में रही हैं अलीशा। एलिजे होता है भाई, एलिजे, अली शाह नहीं होता, अली शाह है उनका अलीशा भी नाम। होता है, अली अलीशा भी अलग होता नाम है, शाह अलग नाम है, अली ओके शाह। हाँ, ओके, दैट्स एलिजे अ होता है, डिफरेंट अलीशा टिकल। होता है, अलीशा, अलीशा नाम होता है, लेकिन इनका नाम अलीशा नहीं है, इनका नाम है अली शाह। हाँ, तो इस तरह अली बोलना शाह। था ना, इस तरह बोलना था अरे पहले। हाँ, वही बोला था भाई, अरे तुमको सुनना अरे और होगा अरे भाई। दूसरी, सुनो, हमारे तुम्हारी हमारे इधर ना, एक मैं क्या बोल रहा मिसअंडरस्टैंडिंग सबकी यहाँ क्लियर कर दूं कि मैंने कोई मुल्ला के दीन हासिल नहीं किया। मेरे पास जो भी अपनी बुक्स है हमारी लाइब्रेरी में, मैंने वहां से अपने दीन को पढ़ा है। ये नहीं है कि किसी के मौलाना कहने यूसुफ पे या कांदलेवी फिर। की तो किताब पढ़ती हो तुम, मुंतकबादी, जिसके अंदर उसने आधी ज्यादा हदीसों के हवाले ही नहीं दिए। सारे हवाले मौजूद हैं, पता नहीं तुमने कौन सी किताब पढ़ी है जिसमें हवाले नहीं। मैं आपको मुंतखब हदीस खोल करके दिखाऊं कि उसने कहाँ कहाँ हवाले कोट नहीं किए, कि वो हदीस कहाँ से निकल कर रहा है। दिखाऊं आपको खोल के? मैं तुम्हारे ईमेल आईडी पे उन बुक्स के फजाइले फजाइले अमाल, फजाइले सदकात से मैं तुमको वाकयात दिखाऊं जो इन्होंने हिकायत साहबा के अंदर वाकयात लिखे हैं, उनकी कोई सनद वहां पर दर्ज नहीं की। मुझे बता रही हो, मैं 14 साल तबलीगी जमात में रहा हूं भाई, ये किताबों को मैं रट्टे मार करके बैठा हुआ हूं, जिनको आप लेकर के आई हो। उसके बाद भी यही हाल है, यही तो अफसोस है। ये हाल इसीलिए तो है क्योंकि मैंने पढ़ लिया। चलें, खैर, आपकी मुझे तरह आपसे सिर्फ बात नहीं मैंने करनी थी। अंधा होकर के हाँ, अकीदा नहीं किया। मुझे आपसे बात नहीं करनी थी। वो मिस्टर ए को जवाब मिल गया बुराई से रुकने का। वो मुझसे तो आप बात बाकी, कर भी नहीं सकते, हाँ मुझसे बात करने के लिए इल्म चाहिए, हाँ, नहीं, वो इल्म जो नहीं आपके चाहिए, पास नहीं है। गंदी अरे जबान चाहिए, वो नहीं है, प्रॉब्लम ये गंदी है। जबान तो आपके अल्लाह और आपके रसूलुल्लाह की है, हाँ हाँ, अब तुम जो मर्जी आपकी करो। साहबा की है। आपका साहबा अबू बकर कहता है जाकर लात रुज्जा की चू चाटो और हुबुल का लो चूसो। ये ये हमारी तुम नहीं है, ये लोगों तुम्हारे साहबा की है। ये तुम लोगों की तुम्हारा नबी अपनी कहता है जिसको अपने हसब नसब साइमा पे जी, फक्र हो वो जाकर के अपने बाप की शर्मगाह को सवालिए, तुम्हारा नबी कहता है। तुम्हारा साइमा अल्लाह जी कहता पता है है उकुल्लुम ये बाद क्यों हो ज़ालिका रहा है? ज़नीम। मिस्टर क्योंकि अली, आपने ये उन जबान हदीसों सुननी को ना, पड़ती है, क्योंकि आपने उन हदीसों को ये गले से जबान लगाया सुननी हुआ है ना पड़ती है। साइमा जी, इसीलिए ये एक्स मुस्लिम के पास जो है ना, ये हदीसें आपके मुंह पे मारने के लिए मौजूद रहती हैं हर वक्त। इन अगर अहादीस आप का जो, आज अगर आप मिस्टर आज ये अली, बोल दें अगर आप आज ये बोल दें कि भाई मैं लानत बेचती हूँ हदीसों पे, आधे से ज्यादा मटेरियल तो हमारा चला जाएगा भाई, कुछ बोल ही नहीं सकते मिस्टर फिर हम। अली, ये जो भी अहादीस पेश करते हैं सही पेश करते हैं, लेकिन उसका बैकग्राउंड मीनिंग जो होता है ये उसको चेंज कर देते हैं। और मैं लानत भेजती हूँ सारे एक्स मुस्लिम्स पे जिनके दिमागों में गोबर है। बस इतना ही कहूंगी। बाइन बाइन अच्छा, बाइन को गुड बाय। रसूल गुड अल्लाह बाय। की हदीस के उन्होंने अपनी लौंडी को पेशाब पिलाया, इस पे लानत नहीं बेचती हैं आप, मेरे पे लानत बेचती हैं कि मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। भाग गई भाग वाह। गई। अरे अरे इनके पास आधी अकल का भी जवाब है, पता है अली भाई आपको? कि आधी आधी अकल हाँ, मतलब कहती है किसी, इमोशनल इमोशनल होती है वो, इसलिए और लड़कियां ज्यादा इमोशनल। अब मैं सोचा कि इस पे बात करूंगा, ये साइंस ने भी मान लिया कि लड़कियां ज्यादा इमोशनल होती है, हालांकि साइंस का ऐसा कोई दावा नहीं है कि इमोशन लड़कियां ज्यादा इनहेरिट करती हैं मर्दों से। तो यार ये अब ये था इमोशन जाहिर सी बात है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है ना कि तराजू में डाल के तोल सको, हाँ भाई आपके अंदर 5 किलो इमोशन है, मेरे अंदर 4.5 किलो इमोशन है, तो आपके ज्यादा मेरे कम, इस तरह कोई नापने वाली चीज तो नहीं है इमोशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इनका दावा था अली भाई। तो हालांकि बहुत सारे मोमिन भाई हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन मैं बस क्वेश्चन भाई से एक ही बात बोलना चाहूंगा। क्वेश्चन भाई, आपको हिदायत दे के आपका पूरा टाइम खा गई साइमा, मैं सच्ची बता रहा हूँ। ऐसा गलती अगर मेरे साथ होता भाई, क्वेश्चन भाई, मेरे को बहुत बुरा नहीं, लगता। आपको नहीं वैसे हिदायत दिया कि बात अगर मत करो साइमा इनसे। साइमा जी, सिस्टर अगर आप सुन रही हैं तो आपने बहुत अच्छे आर्गुमेंट्स रखे और अल्लाह पाक आपको इस चीज का अजर देगा इंशाल्लाह। अबे क्या आर्गुमेंट आमीन रखा, सुम्मा एक आमीन। आर्गुमेंट नहीं रखा उसने, लड़ मड़ के चली गई वो। नहीं कोई बात नहीं, अली भाई देखें कहते हैं आमीन सुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अच्छा क्वेश्चन भाई, चलिए फिलहाल आज आपसे विदा लेते हैं भाई। बहुत टाइम वेस्ट किया आपने भी, नेक्स्ट दिन आइएगा टाइम वेस्ट करने फिर से। हमारे साथ यहाँ पे अली भाई, जैसे मैं देख रहा हूँ सलमान साहब जुड़े हैं, और मुझे लगता है कि काफी तगड़े वाले मोमिन होंगे सलमान साहब हमारे। तो सलमान साहब ऐड किया गया है, हमारे अली भाई है, सिद्धार्थ भाई है, बात कीजिए जी। सलमान भाई अच्छा, अनम्यूट। सलमान से पहले मैंने उस्मान हक साहब को ऐड किया है, तो उस्मान हक साहब आप अपना माइक अनम्यूट करें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हक साहब कैसे हैं, खैरियत? हाँ खैरियत। जी जनाब, आप? मुसलमान हैं आप? हाँ मुस्लिम है। जी, हुक्म करें। मेरा कुछ सवाल है कि आज के टॉपिक की बात करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक थोड़ा है, आप जोर सवाल से, कर थोड़ा लीजिएगा, जोर से लेकिन थोड़ा बोलना सा पड़ेगा। आवाज, हाँ थोड़ा सा आवाज बहुत कम है, लो है, तो आवाज अभी पर ऊपर अगर नहीं आएगी तो बात नहीं समझ आ आएगी। रही है आवाज? अभी आ रही है? हाँ, आवाज आपकी पहले भी आ रही थी, लेकिन आपकी आवाज थोड़ी सी कम है, मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ अपनी साइड से, आप कुछ अभी आ बोलिए। रही है? अच्छा जी अभी आ रही है ना? जी जी, हाँ तो बेहतर है मैं जी। कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ इसी टॉपिक पे। जी करें, डिस्कशन करें। हाँ कि जैसे कि हमने कहा है कि इस्लाम इस्लाम के बारे में जो आपने क्वेश्चन उठाया अभी,
कि क्या बोलते हैं, अभी जो बात हो रही थी आप लोगों से, साइमा आई हुई थी, उनसे जो बात हो रही थी कि कि नबी को रसूल क्यों कहा जाए, तो इस पे आपका क्या क्वेश्चन, क्या सवाल, इस पे आपका क्या कहना है कि नबी को रसूल क्यों कहा नबी जाए? को नबी को रसूल क्यों कहा जाए? हाँ, ये ऐसा तो कैसा कोई बात आर्गुमेंट है भाई? साइमा से हुआ नहीं भाई, और इस पे तो हमारा कोई दावा या फिर ऐसा कोई आर्गुमेंट है नहीं। देखिए हमारा सिंपल सा एक टॉपिक है आज का, मैं एक बार हाँ, हाँ, क्लियर हाँ, कर देता हूँ कि नहीं मुशरिक नहीं, हाँ, कैसे आए, कहाँ से आए, इसके लिए हम थोड़ा बात करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे फिलहाल आप उस्मान भाई। हाँ, 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 ठीक है, तो जी बात कीजिए, बोलिए, क्वेश्चन पूछिए। मेरा ये क्वेश्चन है कि नहीं, एक बार टॉपिक फिर से बताइएगा मुझे सर, एक बार मुझे टॉपिक टॉपिक फिर से बताइएगा सर। हेलो समीर सर, हेलो, मुझे एक बार टॉपिक फिर से बताइएगा समीर सर, हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही है क्या किसी को? आपकी आवाज आ रही है, सॉरी मैं म्यूट पे बोल रहा था। मुझे एक बार फिर से टॉपिक बताइए, टॉपिक। हमारा आज का ये जो टॉपिक है, जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं कि हाँ, मुशरिक कहाँ से आए। मतलब अकॉर्डिंग टू हाँ, इस्लामिक अकीदा, आदम तो हाँ, हाँ, मतलब आदम तो पहले मतलब इंसान आदम से बने हैं ना सारे, और आदम तो था हाँ, मुसलमान। तो आदम हाँ, अगर हाँ, मुसलमान था तो बीच में ऐसा क्या चीज हुआ जहाँ से मुशरिक आए और कहाँ से आए मुशरिक, ये हमारा हाँ, टॉपिक है हाँ। जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मुशरिक थे वो भी काबा के पास थे, मतलब मक्का में, आज के समय में जिसको मक्का कहा जाता है, वहां पे भी आदम के मुशरिक टाइम की थे। बात कर रहा हूँ, जी जी आदम के टाइम की बात कर रहा हूँ, आदम तो आदम तो बहुत मुसलमान आया था ना। आदम हाँ, लेकिन आदम तो वो उस समय भी हुए होंगे ना, मुशरिक उस समय भी हुए होंगे, किसी न भाई किसी आपसे पॉइंट ऑफ सवाल वो टाइम। ये कर रहे हैं कि जब पहला इंसान जो दुनिया में आया आदम अलैहिस्सलाम जो मुसलमान थे, और फिर उनकी हाँ, औलादें हुई, उनकी औलादों में 1,24,000 नबी आए, तो भाई ये हाँ, 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 मुशरिक कब, कैसे और कहां पर आ गए मुसलमानों के बीच में? सवाल ये कर रहे हैं वो आपसे, इनकी शुरुआत कहां से हुई तो और कैसे? हाँ, तो मेरा ये कहना है कि जरूरी थोड़ा है कि जो आदम थे उनके ही सब औलाद होंगे, दूसरा भी तो औलाद हो सकते हैं ना, मतलब आप बोल रहे हैं आदम के ही सब अच्छा, तो औलाद मतलब अगर थे। कुरान ये कह रहा है कि ए बनी आदम, ए आदम की औलाद है, तो कुरान जो है वो गलत कह रहा है आपका मुताबिक, है ना? नहीं, कुरान गलत नहीं कह रहा है, कुरान ने कभी गलत नहीं कहा है, गलत तुम लोग कोट करते हो और तुम लोग यहाँ की बकचोदी फैलते हो, यहाँ तो समझे? गलत, तो भाई गलत तो तुम कर रहे हो अभी ये कह करके कि जरूर थोड़े ही सब आदम की औलादे होंगी, तो तुम्हारा ये स्टेटमेंट ही कुरान के खिलाफ है बेवकूफ आदमी। गाली देने से कोई मतलब नहीं बनता, गाली देकर के तुम हमको हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम अपने इस्लाम को खुद एक्सपोज करते हो ये सब हरकतें करके। अभी तक तो बड़े प्यार से बात कर रहे थे उस्मान भाई, क्या हो गया अचानक से ये अरे बताइए। वो ये जो मैं पहले गाली दे के गया था, अच्छा मृत्यु भाई आपने पहचाना नहीं क्या इसको अभी तक? चोद ये देंगे। देख देख, देखो ये वही है, हरामी है ये हरामी एक नंबर का। अच्छा इतना जल्दी है ना, इतना जल्दी है तो घर में माँ या बहन होगी, जाके चढ़ जाओ भाई, हमें नहीं, हमको शौक नहीं है भाई, हम स्ट्रेट बंदे हैं सभी जी। देखो अली भाई बहुत दिन से यूएस में है, उनको उनको शौक हो सकता है, एक बार पूछ लो अली भाई सॉरी अली भाई अमेरिका का अमेरिका का टट्टा है अली हमारा। ओ भाई अली भाई, ओ भाई। भाई मैं गारंटी कर सकता हूँ अली भाई के बारे में, अली भाई को भी ये शौक नहीं है भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार, अली भाई को भी शौक नहीं है, तो हमें हमको हमको भाई वो सब चो करने की बात कर रहे हो यार। अला मतलब जो जो पसंद आता है वो गाली देके चली जाती है, और तुम आके ये सब गंदी बातें करते हो यार। हाँ। अच्छा सलमान साहब आपको ऐड किया गया है, अनम्यूट करें अपना माइक। हेलो जी हेलो। हेलो, अल्लाह हाफ़िज़। आर जी यू जी मुस्लिम? हाँ जी, सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम हाँ, अस्सलाम। अत्तहियात तिलावत फरमाए दें। और भाग गई, वॉइस अत्तहियात चेंज के होने नाम लग सुनते ही भाग गई। वॉइस चेंज होने लग गया। अल्हम्दुलिल्लाह। शान भाई आपको ऐड किया गया, माइक अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? वालेकुम हेलो अस्सलाम प्यारे भाई, बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसे हैं? भाई, देखो मैं पहली बार आपकी स्ट्रीम में आया हूँ, ठीक है? वैसे भी मुझे इसमें मतलब जी थोड़ा सा कुछ इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मजा बहुत आ रहा है मुझे। पूरे 3 घंटे से मैं सुन रहा हूँ, ठीक है? एक बंदा भी मुझे जो है ढंग का मतलब मुझे मतलब नाम मुसलमान रखने के बावजूद, मैं खुद मुस्लिम हूँ लिल्लाहिल हम्द, लेकिन नाम मुस्लिम रख के भी गालियां दे रहे हैं यार। अफसोस का मकाम है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर चलो ठीक है, मुझे आपसे बात करनी थी समीर भाई, लेकिन जी मैं डिबेटिंग स्किल वाला बंदा नहीं हूँ कि मैं जी डिबेट जी करूं किसी चीज पर। लेकिन मेरे कुछ सवालात हैं, जी जैसा जी कि भाई। अब मैं तो बुनियादी चीजों के बारे में ही सोचता हूँ। बुनियादी चीजों के बारे में जैसे कि अब देखो, हर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना जरूरी है इंसान के लिए, अगर अकल है उसके पास।
ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो मसला ये है कि मैं नास्तिकों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचता हूँ और गैर मुस्लिमों के भी, ठीक है। और मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा नहीं है कि मतलब मुसलमान के घर में पैदा हो गया हूँ तो इसीलिए मुसलमान हूँ, क्योंकि वाला इस्लाम तो बहुत पहले मैंने छोड़ दिया था जब मैंने नास्तिकता को पढ़ा था। तो अभी एक क्वेश्चन मुझे है जो नास्तिकों से है, आप क्योंकि मैं थोड़ा सा दोबारा से कंफ्यूजन इस्लाम मुझे लाया हूँ। क्रिएट हो गया शान भाई, मुझे थोड़ा सा जी कंफ्यूजन हो गया है। आपने कहा वो वाला बताइए इस्लाम मैंने बताइए। छोड़ दिया था और अब मैं दोबारा जी इस्लाम में आया हूँ, तो अब दोबारा आप कौन से वाले इस्लाम में आए हैं और पहले आपने कौन सा इस्लाम छोड़ा था? वो जो मतलब अब रिवायती जो चल रहा है ना, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है कि लोग एक्स मुस्लिम्स हो रहे हैं, क्योंकि मेरे जी खुद दोस्त भी हैं जो एक्स मुस्लिम, तो खैर ये अलग चीज है, मैं इसके बारे में वो ज्यादा वो नहीं करता, नाम दे दिया है। लेकिन मैं नास्तिक ही मानता हूँ, मोस्टली जो अपने आप को नास्तिक ही कहते हैं, क्योंकि वो किसी और मजहब में तो जाते नहीं है, समझ रहे हो ना। बहुत तो सारे एक्स ऐसे लोग मुस्लिम हैं मेरे रखना भाई जो रखना जो मत इस्लाम करो, छोड़ने के बाद इस्लाम किसी और छोड़ने के बाद मजहब में जा दूसरे रहे हैं। मजाहिब में चले जाते हैं, ऐसे काफी लोग हैं, मैं उनमें से एक हूँ। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आप शायद बुद्धिज्म की तरफ गए हैं शायद, ऐसा मुझे तो लगता ठीक है। है, लेकिन आप एज्यूम ना करें, वो मैं बता दूंगा, मुझसे अच्छा, पूछ लें किधर गए हैं। हाँ वो सिद्धार्थ वो बता रहे थे ना नाम आपका, शायद मैंने, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ तो मुझे इतना वो नहीं है। तो हाँ मेरा चलिए ठीक है, एक बुनियादी छोड़िए। सवाल ये था कि मैं जब जब अपनी जात पे, क्योंकि मैं मौजूद हूँ दुनिया के अंदर, जी जब मैं जी गौर व जी फिक्र करता हूँ तो फिर मैं इस बारे में सोचता हूँ, ठीक है। मैंने नास्तिकों को भी पढ़ा भी है, देखा भी है, डीप जाके थोड़ी सी कोशिश आप भी की है नास्तिकों का समझने की। आर्गुमेंट छोड़ दीजिए, मैं आपको एक रीजन बताता जी हूँ जी जी इसका। देखिए सुनिए, ना जी तो आप नास्तिक हैं, ना तो मैं जी। नहीं नास्तिक नहीं, हूँ, और दूसरी पहले बात ये है, सुन लीजिए, बात सुन लीजिए शान भाई, उस स्तर शान तक भाई पहले बात पहुंच सुन गया लीजिए। था। ठीक जी है शान भाई, आप पहुंच गए तो वो ठीक है, मेरी बात सुन लीजिए। जी हमारा मुद्दा जो है वो मेरे भाई इस्लाम है। अब इस्लाम के अलावा जितने भी स्टैंड हैं, चाहे वो इल्हाद जी हो, चाहे वो जी कोई दूसरा अकीदा हो, चाहे मज़ाहिब हो, चाहे धर्म हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, इस्लाम के जी नैरेटिव से वो गलत है, क्योंकि कुरान वाज़ेह तौर पर कहता है इन दिन अल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है, और कोई भी अकीदा उसके करीब जो है वो काबिल कबूल नहीं है। और अल्लाह के जी सिवा जितने भी लोगों की कोई इबादत करता है या अल्लाह का इनकार करता है, तो जी। अल्लाह उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता, और वो बेशक सबसे बड़े गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है। तो हमारा जो मुद्दा रहेगा भाई, वो इल्हाद नहीं रहेगा, वो रहेगा इस्लाम। मैंने अच्छा, आपसे ही पूछा, इस्लाम से मुराद सुनिए ना आपकी क्या है? शान भाई, हाँ इस्लाम से मुराद बता जी देता हूँ। तो जी शान भाई, इस्लाम एक्चुअल में वो है जो अल्लाह का हुक्म और उस हुक्म को पूरा करने के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो तरीका है और उनकी जो तालीमात है, मेरे भाई वो नहीं, इस्लाम है। आप दरअसल मेरी बात शायद ना समझे हो। मेरा कहने का मतलब ये था कि क्या मतलब आपने क्या जब आप मुसलमान थे तो आपने तो ये तो आपको पहले आप मालूम ही ये होगा। बताइए कि क्या आप मेरे इस्लाम के इस डेफिनेशन से आप अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, पहले तो ये क्लियर करें। नहीं, एग्री डिसएग्री की बात ही नहीं है सर, क्योंकि वो जो चीज आप बता रहे हैं ना सर वो तो ठीक है, सर वो जो आप सर बता रहे सर हाँ, हैं। तो बस लेकिन अगर वो लेकिन ठीक है, प्यारे भाई मैं जो कहना चाह सुनिए, रहा हूँ, आप थोड़ा सा सुनिए मेरी। हाँ मैं जी आपकी बात समझ रहा हूँ, पहले आप बात तो सुनिए। तो अगर आप मेरी बताइए। बात से एग्री करते हैं कि इस्लाम वो है जो अल्लाह का हुक्म और नबी का तरीका है और नबी की तालीमात है, तो फिर अब मेरा टू सवाल बी। आपसे वापस वही है भाई मेरे, जी कि आपने जी। कौन सा इस्लाम छोड़ा था और आपने कौन सा इस्लाम वापस कबूल किया? हाँ वही, मैं वहीं पर आ रहा था, मैं वहीं आ रहा था आपकी बात से ही, जो आपने कही है ना बात, मैं वहीं पर आ रहा था कि इस्लाम से मुराद क्या है। मैं तो आपको थोड़ा सा समझा देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जी मानना जो है ना, इस्लाम देखो, अगर ईश्वर है तो उसका धर्म भी एक ही होना चाहिए, और मतलब सारी चीज एक ही होनी चाहिए ना। उसका जो नियम है ना दुनिया के अंदर, ये भी तो हो सकता हर है कि अगर ईश्वर है हर तो चीज उसका पे कोई एक ही धर्म होना ही नहीं चाहिए होना ना। चाहिए। ये भी तो हो नहीं, अब सकता है ना कि उसका अगर कोई ईश्वर है उसका कोई धर्म ही नहीं होना चाहिए। मैं धर्म की बात ही नहीं कर रहा, मैं नियम की बात कर रहा हूँ सर। नियम, तो अब हाँ उसने नियम, जो नियम दिया, हाँ जी उसने जो ठीक। नियम और कानून तो इंसानों के लिए दिया था ना वो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं अच्छा, क्योंकि आप इस पे एग्री आर्गुमेंट करते हैं, इंसानों एक का था। मिनट जी आप इस पे एग्री करते हैं जी कि अगर कोई खालिक कायनात है, कायनात का बनाने वाला है, तो उसका नियम जी। एक ही होगा हाँ जी, इसका उसका नियम एक ही होना चाहिए, नियम और कानून उसका एक ही होना सारी कायनात चाहिए। के लिए एक ही हुक्म होगा उसका। आप इस बात से जी एग्री जी करते जी हैं? जी जी, चलिए बिल्कुल एक ठीक ही है, होना इसी पे चाहिए। डिस्कशन करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि सूरज जी की जो रोशनी है, जी या बारिश जो है, या पानी जी जो है, या हवा जो है, जी या जी पेड़ पौधे जो हैं, जी। ये सब उसी खालिक के कायनात ने बनाए हैं जिसने इंसान बनाया। हाँ बिल्कुल बेशक। ओके, क्या आपने कोई ऐसा हुक्म देखा उस खालिक के कायनात का जहां वो बारिश को ये हुक्म दे रहा हो या पानी को ये हुक्म दे रहा हो कि ए पानी, मैंने तुझे पैदा किया, लिहाजा तू सिर्फ मेरे मानने वालों की प्यास बुझा और उन्हीं को महबूब रख?
या नहीं आपने ऐसा ऐसा नहीं। कोई हुक्म देखा खालिक कायनात का जिसमें आपका खालिक कायनात गिजाओं को ये हुक्म दे रहा हो गया खाने पीने की चीज हो, मैंने तुझको ईमान वाले बंदों के लिए पैदा किया, लिहाजा तू उन्हीं की भूख प्यास मिटा और बाकी लोगों को महबूब ना रख। पहली बात तो ये जो वाह ये असल में ईश्वर ने जो है ना, अल्लाह ताला नहीं ने नहीं नहीं नहीं, ये आप मेरी बात दुनिया रखिए, आप दुनिया की अपना चीजें पॉइंट बनाई ही रखिएगा। नहीं है। एक मिनट भाई भाई जी भाई जी भाई एक मिनट, जी जी आप अपनी बात रखिएगा, पहले मेरे सवालों का जी जवाब दे दे ताकि हम इस कंक्लूजन पे पहुंच जाएं कि नियम एक ही होगा कि नहीं होगा। तो क्या आपने ऐसा जी कोई जी जी। हुक्म देखा खालिक कायनात का? नहीं ऐसा कुछ क्या आपने ऐसा कोई हुक्म देखा कि ए हवा, मैंने तुझे पैदा नहीं। किया, लिहाजा तेरे अंदर जो ऑक्सीजन है और तेरे अंदर जो जिंदा रखने की सलाहियत है वो सिर्फ मेरे जी मानने वाले और मेरे ईमान वालों के लिए मैंने तुझे पैदा किया, तू उन्हीं को जिंदा रख और काफिरों को खत्म कर दे, उनको ऑक्सीजन न दे। क्या ऐसा हुक्म आपने देखा? देखो बात हुक्म की नहीं है, देखा या बात नहीं ये है कि देखा? हम सर 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 चीजों को सर, देखा या नहीं देखा? चीजों को देखो, एक्सप्लेनेशन आप नहीं, अगर ये कह रहे हैं एक्सप्लेनेशन ना, में नहीं जाना। देखा या नहीं देखो देखा ऐसा एक्सप्लेनेशन हुक्म? में नहीं, डायरेक्ट जा रहा है ना, देखने की बात हाँ, नहीं। मैं एक जो छोटी सी बात मैं इसके अंदर बता रहा हूँ, आप क्या मुझे शायद अल्लाह मतलब ने अपनी हाँ, कायनात को ऐसा कोई हुक्म दिया है या नहीं? हाँ या ना सर? अल्लाह ने अपनी कायनात को ऐसा कोई भी हुक्म नहीं ठीक है, अब मेरा लास्ट दिया। जी आर्गुमेंट, जब आप ये जी कहते हो कि बनाने वाला कायनात का एक है और सारी देखिए, कायनात के लिए एक नियम आप जो होगा, बात सर इतना सर बात डिफिकल्ट है सुनो यार बात करना, आप लोगों से इतना डिफिकल्ट क्यों है बात करना भाई? नहीं भाई, जब समीर मैं भाई आप बोलूंगा, भाई साहब शांत भाई सुनो, जब मैं बोलूंगा मैं मेरा सवाल रखूंगा तो आप खामोशी के साथ मेरा सवाल सुनेंगे और अपनी बारी में आप उसी सवाल का जवाब देंगे, आप दाएं बाएं नहीं जाएंगे ताकि हमारा डिस्कशन हो जाए। अब मेरा सवाल आ रहा है, आप सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है कि अगर खालिक कायनात एक है और उसने पूरी कायनात के लिए एक ही नियम कानून रखा है, तो फिर वो खालिक कायनात अपनी पाक किताब जो उसने आसमान से भेजी है इंसानों की रहनुमाई के लिए, उसमें ये कैसे कह सकता है ला यत्तखिजुल मुमिनीना औलिया मिन दुनिल मुमिनीन? ईमान वालों को चाहिए कि ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त ना बनाएं, और जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वही किताब के अंदर वो ये हुक्म कैसे दे सकता है, कातिलुल्लज़ीन ला युमिनून बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमून मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनून दीनल हक़्क़ि मिनल्लज़ीन ऊतुल किताब हत्ता युअतुल जिज़यति अन यदि वहुम सागिरून। अपनी ही किताब के अंदर वो ये हुक्म कैसे दे सकता है कि किताल करो, जिहाद करो उन लोगों के साथ जो आखिरत के दिन पर और अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और जो कुछ हराम किया है अल्लाह ने और उसके रसूल ने उस पर उसको हराम नहीं मानते और दीन हक यानी इस्लाम को कबूल नहीं करते। तो अगर खालिक कायनात ने ही इंसानों को बनाया है और उसने ही तमाम कायनात को बनाया और उसने एक नियम रखा है, तो वो खालिक कायनात अपनी बाकी कायनात को तो ये हुक्म नहीं देता कि गैर मुस्लिमों को, काफिरों को, मुशरिकों को महबूब मत रखो, उनकी उनकी खिदमत को अंजाम मत दो, उनके साथ भेदभाव करो। तो फिर आपका खालिक कायनात ये हुक्म इंसानों को कैसे दे सकता है? और अगर वो दे रहा है तो फिर आपके अल्लाह का कानून और नियम एक तो नहीं हुआ ना शान भाई, वो तो अलग हो गया फिर। सर देखिए, अब समीर भाई मैंने आपकी बात प्रॉपर सुनी, ठीक है, तो अब आप भी अगर जो मेरी बात प्रॉपर सुने, क्योंकि मुझे मैं बिल्कुल वक्त सुनेंगे लूंगा, सर, ऐसा नहीं है कि ठीक है ना, बिल्कुल सुनेंगे तो सर, गो अहेड। शायद मैं अपनी बात पे आगे बढ़ सकूं, अपनी चीजों पे आगे बढ़ सकूं, ठीक है, जो मैं मतलब मैं आपको मुखालिफिन नहीं समझता, ना अरे ही भाई मेरी रखो, डिबेट मैंने पहले अरे कह दिया, भाई रख, ठीक अरे है, भाई रखो अपनी बात रखो। मैं अपना मुद्दा रखूंगा, मैं अपनी बात रख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, मैं घुमाऊंगा फिराऊंगा भी नहीं, मुझे पता है कि अगर ये मतलब टाइम ज्यादा होगा, मुझे मालूम है। देखिए, आपने सबसे पहली शुरुआत जो थी ना, आपने वो बात ही मुझे पूरी नहीं करने दी। आपकी मैं बात सुन रहा हूँ प्रॉपर, ठीक है, आपकी किताब भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, जो आप बात कर रहे हैं सारी चीज अच्छी है, ठीक है, और लेकिन मसला जो शुरू में कर रहा था यानी कि इस्लाम के बारे में, सबसे पहले आप सामने वाले बंदे को आपने कुरान और वो सारी चीजें देने शुरू कर दी, ठीक है, अपने पासे फेंकने शुरू कर दिए हैं, लेकिन आपने उसका मुद्दा ही नहीं जाना कि वो इस्लाम मानता किस चीज को है, या इस्लाम है क्या चीज असल में, समझ रहे हो ना, उसके नजदीक सनातन धर्म और इस्लाम में क्या मतलब अलग भी क्या चीज है, क्यों नहीं है, वो सारी चीजें आपने जानने की कोशिश ही नहीं की। खैर अगर ये वाली बात करूं, मुझे तो एक चीज अगर की आपका कोई नया जी इस्लाम आया है तो मैं बिल्कुल उसको जानना चाहूंगा, वरना इस बात पर सर, तो वही हमने मैं कह रहा अग्री हूँ, किया था। सुन लो भाई, हमने जी इस जी बात जी पे अग्री किया था कि इस्लाम क्या है, मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, आपने उस पर अग्री सर, किया आपने था। डेफिनेशन तो बताया, अब अगर एक सेकंड अब सुन लो, एक सेकंड अब मेरी सुन लो, बात तो पूरी होने दें सर। एतराज जी किया तो बात सुनो, एतराज किया तो बात सुनो। जब मैंने जी पहले आपको इस्लाम की डेफिनेशन बताई, वरना मैं किसी को अपनी तरफ से तो कुछ नहीं बताता, डेफिनेशन मैं कहता हूँ तो नहीं भाई तुम्हारे साथ बहुत मुश्किल है बात करना। अरे यार ये बदतमीज इंसान सुनते क्यों नहीं है? वेग और अली भाई वेग बातें कर रहा है, पता है स्टार्टिंग से आके इतना वेग बातें करता है, मतलब ना तो इसने एथिज्म को पढ़ा है ना इस्लाम को पढ़ा है, ये मुसलमान, ये जिंदगी में कभी एथिस्ट नहीं था,
है मुसलमान ही, और ये वेग बातें कर रहा है ना कि ये भाई आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन, आपके पर्सनल फीलिंग्स इस्लाम नहीं है। आप जो सॉफ्ट इस्लाम हमें पेश कर नहीं रहे हो, छवि, तो भाई एक बात बताओ, आप सब लोग बैठे हो पैनल पे, जब इसने मुझसे इस्लाम की डेफिनेशन पूछी, हालांकि मैं किसी को अपनी तरफ से नहीं बताता, मैं कहता हूं आप बताओ, आप पेश करो, क्योंकि आपका मजहब है। इसने पूछा, मैंने बताया ना, क्योंकि भाई मुझे पहले से ही पता था कि जब ये पॉइंट पे आएंगे ना हम लोग, तो ये यही कहेगा कि इस्लाम क्या है, पहले मुझसे वो तो पूछो। तो भाई पहले ही बता चुका हूं इस्लाम क्या है, तूने उस पर एग्री किया भाई, तुमने कहा हाँ यही इस्लाम है, तो फिर उसके बाद आगे हम बढ़े हैं। अब आप इस मकाम पर आकर के कह रहे हो कि आपने तो मुझसे पूछा ही नहीं मेरा इस्लाम क्या है। तो भाई अगर तुम्हारा कोई नया इस्लाम इजाद हुआ है जिसको तुमने खुद बनाया है, तुम लेकर के आए हो, तो ठीक है मैं उसको भी सुनूंगा, लेकिन फिर मेरे भाई अगर आप कोई नया इस्लाम मुझे बताओगे तो फिर वो इस्लाम के साथ तो कॉन्ट्रडिक्ट कर जाओगे ना जिस पे तुमने एग्री किया था। तो पहले तो तुम ये तय करो कि तुम्हारे मुताबिक इस्लाम है क्या। मैं ऐड कर रहा हूं, मुझे बताओ भाई क्या इस्लाम है आपका। जी जी समीर भाई, आप एक छोटी सी बात सुनिए, आप मेरी बात अगर पूरी होने दें, क्योंकि यार बार-बार प्लीज आप आर माइक करना बंद कर करके रहे सीधा हैं। अपनी बात रखो यार, 2 मिनट इसी में वेस्ट कर देते हो। ये मेरी बात सुनो, मैं कहूंगा मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो, बस सीधा बात रखो प्लीज। चलिए आपसे बस एक सवाल करना चाहता हूँ, बस एक मेरे से सवाल, सवाल मत ठीक है? करो, पहले अपना इस्लाम बताओ फिर सवाल नहीं, करेंगे। बस एक सवाल करना चाहता हूँ, सवाल मेरा जवाब चीज आप बता बाद में दूंगा आपको। करेंगे, नहीं तो फिर से जब मैं सवाल करूंगा जवाब दूंगा तुम फिर से ये लेकर के आओगे मेरा इस्लाम क्या है। पहले अपना नहीं इस्लाम नहीं बताओ। नहीं 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 नहीं, मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाह रहा हूँ आपसे, कुछ नहीं, बस कुछ नहीं भाई पूछना है, मेरे सिर्फ अपना एक चीज इस्लाम पूछना चाह रहा हूँ, आप मेरी अगर बात तुम इस सुनेंगे? मौके आप मेरी पर बात सुनना इस्लाम चाह रहे बताना चाहते हो, सुनो, अगर आप इस मौके पर अपना इस्लाम बताना चाहते हो तो मैं आपको मौका दे रहा हूँ, अपना इस्लाम एक्सप्लेन कर दो। अगर आप इस वक्त उसको छोड़ करके दूसरे किसी जगह पर जाओगे तो बाद में फिर मैं आपका ये आर्गुमेंट नहीं लूंगा कि मेरा इस्लाम क्या है, मुझे फिर नहीं जानना होगा। मैं अब मौका दे रहा हूँ, तो प्लीज पहले अपना इस्लाम बताओ फिर सवाल करें। गो अहेड। चले सर, चलिए ठीक है, मैं इसी पर पहले फिलहाल बात कर लेता हूँ। मैंने आपको शुरू में ही कहा है कि मेरा मानना ये है कि ईश्वर अगर है और वो एक ईश्वर है, ठीक है, तो उसका नियम और कानून इंसानों के लिए, ठीक है, और इस पूरी धरती के लिए एक ही होगा, ठीक है। अब वो आपको कहाँ से पता टाइम चला वो एक डायमेंशन है? में मैं नहीं जाना चाह रहा, ठीक है, कहाँ वो से पता टाइम चला आपको एक है? डायमेंशन कहाँ से पता चला? ये मेरा जी शऊर कह रहा है और आपका भी शऊर कह रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं? नहीं, मेरा हर नहीं, मेरा इंसान का शऊर ये ऐसा, शऊर कहता मेरा है। शऊर ऐसा कोई आपका दावा नहीं शऊर करता जिसको मैं साबित ना कर बताएं सकूं। आप। जी जी जी, बताएं आप कि आपका शऊर आप मुझे साबित ये नहीं करें, मानता। आप मुझे साबित जी करें जी जी, ईश्वर एक ही है। आप साबित करें मुझे, कहाँ से पता चला आपको ईश्वर एक ही है, बताइए। कहाँ से? सर देखिए, एक छोटी सी बात सुनिए कि पहले तो आप आप ये जब साबित पैदा हुए, करें कि ईश्वर है, फिर अब बात होगी कि वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। आप, वही तो मैं कह रहा था आपसे उस कि इस ईश्वर तरह को से बात ही डिफाइन नहीं भी हो नहीं कर पाएगी। सकते नहीं, और साद भाई। इस डिफाइन भी, तरह से हाँ बात ही ये नहीं बड़ी होगी। अच्छी बात की आपने कि डिफाइन भी कर दिएगा फिर उसे कि वो कौन से वाले मजहब का ईश्वर है। उसको डिफाइन भी नहीं कर सकते। ईश्वर तो बाद में, 1 है कि 10 है वो बाद में, वो ईश्वर का डेफिनेशन भी आप नहीं दे पाएंगे। नहीं ठीक है दोस्तों, ठीक है। हाँ, ये उन्होंने अपने कहा मन है, से क्या उन्होंने कहा अपने है कि उनका, एक सुनने सेकंड वाले भाई, को मैं गाली दे। भाई एक सेकंड में अपने जी भाइयों जी से जी जरा एक बात कह दूं आपकी जी तारीफ समीर से। भाई। देखो भाइयों, उस भाई ने कहा है कि जो इस्लाम कुरान में है, क्योंकि जैसे मैंने कुरान की आयत दी तो भाई ने एकदम नकार दिया उसको। उसने कहा आपने तो मेरे से पूछा ही नहीं मेरा इस्लाम क्या है, मेरा इस्लाम ये थोड़ा ही है, आप तो मुझे पास से फेंकने लगे, ये मेरा इस्लाम नहीं है। यानी कि उसने कुरान को तो कर दिया डिबंक। तो भाई जब एक आदमी इस्लाम बिल्कुल बताने सर। आया है और इस्लाम बताते हुए वो ये कह रहा है कि मेरा इस्लाम ये कुरान नहीं है, मेरा इस्लाम कुछ और है, तो सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि भाई तुम्हारा जो इस्लाम है या तुम्हारा जो बिलीफ है या तुम्हारा जो मानना है, भाई उसका बेस क्या है, वो आया कहां से है, आपको कैसे पता चला कि एक खुदा है और वो एक है, ये आपको कैसे पता चलता है? तो पहले तो भाई मुझे आप अपना बेस बताओ, फिर आगे बात करेंगे। शान भाई। देखिए सर, मेरी बात सुने, अगर कोई भी इंसान जैसे